पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय होने से पहले भारत और चीन एशिया महाद्वीप की दोनों महाशक्तियां थी। एशिया महाद्वीप की दोनों ही क्या थी? महाशक्तियां थी। दोनों महाशक्तियां आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती थी तथा चीन और भारत के प्रभाव क्षेत्र के मामले में कभी टकराहट नहीं हुई। दोनों महाशक्तियां थी वो एक दूसरे को प्रभावित करती थी, उनके प्रभाव क्षेत्र के रूप में कभी टकराहट नहीं हुई। और दोनों देशों के बीच में टकराहट नहीं होने के कारण उसका परिणाम ये होता है कि दोनों देश एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं सके। और 20वीं शताब्दी में दोनों देशों के बीच में सीमा को लेकर जब तकरार प्रारंभ हो गई तो उनके बीच में जो गहरे संबंध बने हुए थे उसमें एक गहरी खाई आ गई। अब क्या होता है आगे? 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा विवाद से दोनों देशों के बीच में संबंध एकदम गड़बड़ा गए और उसका परिणाम यह हुआ कि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया। 1962 में युद्ध में भारत को सैनिक सैनिक पराजय का सामना करना पड़ा। यहाँ पे पराजय लिख लेना, आप समझ लेना। और भारत चीन जो संबंध थे उस पर दीर्घकालीन असर पड़ा। फिर क्या होता है? 1986 में राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चीन का दौरा किया और भारत चीन संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। यदि हम बात करें यदि हम बात करें भारत और चीन के बीच व्यापार की, तो 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार हुआ था। दीपक ने यहाँ पे बेटा व्यापार समझना। और 2017 में ये बढ़कर 84 लाख अरब डॉलर हो गया। मतलब कहते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो अर्थव्यवस्था का आदान प्रदान है, जो आर्थिक मामले है, वो बढ़ ही रहे हैं। भारत चीन के लिए बड़ा कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भारत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु हाल ही में दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उसमें गिरावट आई। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? सीमा विवाद और भारत और पाकिस्तान के संबंध। भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं है। इस कारण चीन है वो पाकिस्तान का दोस्त है, मित्र है, तो वो उसका ही साथ देता है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव लाया जाता है तो चीन हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देता है। और इस कारण भारत और चीन के जो संबंध है वो हाल में अच्छे नहीं है। आगे देखते हैं G7। ये कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि G7 क्या है? तो G7 7 देशों का, जिसमें 7 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 7। और जिसमें कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ये 7 देश शामिल है। और एशिया महाद्वीप के देश की बात करें तो केवल जापान है। G7 का 50वां सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को इटली में आयोजित हुआ। और इसी के साथ में आपका जो चैप्टर है उसको पूरा एनालाइज कर दिया गया है। आप चाहो तो पीडीएफ के रूप में इसको लिख सकते हो और आप चाहो तो नोट्स बना के अच्छी तैयारी कर सकते हो।